भारत एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सोने की चिड़िया ब्रिटिश साम्राज्य की चपेट में आ गई और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इसके पैरों में जंजीरें जकड़ दी। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि अंग्रेज जिस भारत को लूट कर ले गए वो सिर्फ उसकी ऊपरी सतह थी। असल में जितना सोना भारत के बाहर मौजूद था उससे कई गुना ज्यादा जमीन के अंदर दबा हुआ है। और उसके बाद शुरू हुई सोने की खुदाई, फिर बढ़ता गया लोगों का लालच। आज हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारा सोना हो। माना जाता है कि भारतीय सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ही वो देश है जिसने और देशों को सोने से लबालब कर दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही देशों के बारे में जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है। तो चलिए जानते हैं सोने से भरे देशों की कहानी द मिस्टिका लैंड पर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सभी देशों के पास अपने सोने के भंडार होते हैं जिसे गोल्ड रिजर्व कहा जाता है। और ये रिजर्व हर देश की सेंट्रल बैंक के पास होता है और सेंट्रल बैंक के ये गोल्ड किसी भी देश को खतरों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे देश को एक पावरफुल इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता है। ऐसे में जाहिर सी बात है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये सोना काफी अहम रोल प्ले करता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर वो कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सोना जमा किया हुआ है। नंबर 1, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका गोल्ड के मामले में सबसे आगे माना जाता है। ये एक ऐसा देश है जिसके पास 8,134 मैट्रिक टन सोने के भंडार हैं। आपको बता दें कि ये गोल्ड रिजर्व अमेरिका की टोटल करेंसी का 76.9% है। इसे अमेरिका ने गोल्ड रिजर्व में जमा किया हुआ है और इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि जिस देश के पास सोने का इतना स्टॉक हो वो अपने आप में ही उस हद तक ताकतवर होता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और फिर आज के टाइम में लोगों को पावरफुल पैसा ही तो बनाता है। अब ये तो वही बात हो गई जिसकी लाठी उसी की भैंस। नंबर 2, जर्मनी। गोल्ड रिजर्व के मामले में जर्मनी दूसरे नंबर पर दुनिया पर धाक जमाए हुए है। दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जर्मनी की गोल्ड होल्डिंग तकरीबन 3,366 मैट्रिक टन है। ये देश विदेशी करेंसी का 75% हिस्सेदार है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय देशों में जर्मनी के पास ही सबसे ज्यादा सोना है। नंबर 3, इटली। दोस्तों, ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर ये देश सोने का भरपूर स्टॉक रखने में कम पीछे नहीं है। इस देश के पास 2,451 मैट्रिक टन सोना है। और आप शायद जानकर हैरान रह जाएंगे कि इटली में सोने को ज्यादातर ईंटों के रूप में जमा करके रखा जाता है। इसके अलावा ये गोल्ड को सिक्कों के रूप में भी रखना पसंद करता है और इसीलिए बैंक ऑफ इटली इस भंडार की देखरेख करता है। नंबर 4, फ्रांस। ये यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा सोने से लदा देश भी माना जाता है, जिसके पास 2,436 मैट्रिक टन सोना मौजूद है। दोस्तों, क्या आपको पता है फ्रांस की सरकार ने एक बार एक बड़े युद्ध से बचने के लिए अपने देश का गोल्ड रिजर्व बेच दिया और ये एक ऐसा देश कहा जाता है जिसने संकट के दौर में हमेशा ही अपने भंडार का प्रयोग किया है। नंबर 5, रूस। अब बात आती है रूस की। दोस्तों, ये कंट्री पिछले 7 सालों से गोल्ड स्टॉक के मामले में 2,299 मैट्रिक टन पर बनी हुई है। इतने सोने से भरा यह देश असल में गोल्ड स्टॉक को बढ़ाने के लिए लगातार सोने की खरीद फरोख्त करता रहता है। और आपको बता दें कि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था इसी एक्टिविटी पर टिकी हुई है और यही कारण है कि इस मामले में रूस दुनिया में 5th नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, चीन। चाइना का नाम सुनते ही हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, क्योंकि ये वही देश है जिसने कोरोना वायरस को जन्म देकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, जिससे हम अभी भी उबर नहीं पाए हैं। और इसी बीच ये देश भारत के साथ डोकलाम विवाद पर भी झगड़ता नजर आता है और आए दिन भारत को धमकियां देता रहता है। लेकिन ये सुनकर आप अचंभित हो सकते हैं, क्योंकि चाइना में 2009 के बाद पहली बार पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सोने की खरीदारी महीने के आधार पर करने की योजना बनाई, जिससे चीन ने 1948.3 मैट्रिक टन सोने को स्टॉक करने में महारत हासिल की और इसलिए चीन को इस मामले में 6ठे नंबर पर देखा जाता है। नंबर 7, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आल्प्स पर्वत से ढका हुआ स्विट्जरलैंड ही वो देश था
जो अड़ा रहा और यूरोप का गोल्ड सेंटर बनकर उभरा। दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार स्विट्जरलैंड के पास सोने का 1040 टन स्टॉक है और यही वजह है कि स्विट्जरलैंड आज दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए रैंक कर रहा है। आपको ये बता दें कि इस देश को बॉलीवुड भी अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए खासा पसंद करता है। नंबर 8, जापान। एशिया के सबसे ताकतवर देशों में अपना नाम दर्ज करने वाला जापान न सिर्फ अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए मशहूर है, बल्कि ये देश अर्थव्यवस्था के मामले में भी अन्य देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि ये देश भले ही 8वें नंबर पर 765.2 मैट्रिक टन गोल्ड स्टॉक करता आ रहा है, लेकिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने वाला भी यही देश है। नंबर 9, भारत। वैसे तो भारत में कई सोने की खदानें हैं, उनमें में से एक कोलर गोल्ड फील्ड है, जिसमें से भारत ने 88.7% सोना निकाला है। लेकिन नई जानकारी के मुताबिक इस माइन को बंद कर दिया गया है और इसके बाद कर्नाटका में 14 ऐसी ही गोल्ड माइंस को ढूंढा गया जहां सोने का भरपूर स्टॉक मौजूद है। और दोस्तों, हुट्टी गोल्ड माइन को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। कहा जाता है कि ये गोल्ड माइन भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है और इसी गोल्ड माइन में प्रेजेंट टाइम में सोना निकाला जा रहा है। आपको बता दें, हुट्टी गोल्ड माइन से रोजाना 7 से 8 किलो सोना निकाला जाता है। यहाँ तक कि 2021 में तो दावा किया गया कि 3500 किलो सोना इस गोल्ड माइन से आने वाले सालों में निकाला जाएगा। वहीं भारत में सोने का दूसरा सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है, जो हर साल 7 लाख टन सोना निकालता है। बावजूद इसके भारत अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत पीछे है और शायद ये वजह है कि भारत के पास सोने का स्टॉक सिर्फ 657.7 मैट्रिक टन है और भारत विदेशी मुद्रा के मामले में 7.5% के पायदान पर बना हुआ है। नंबर 10, नीदरलैंड। अपनी नहरों की खूबसूरती के लिए मशहूर नीदरलैंड 612.5 मैट्रिक टन सोने का स्टॉक किया हुआ है और इसी के साथ ये शहर इस लिस्ट में 10वें स्थान पर बना हुआ है। और हाल ही में डच सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया था कि अपने सोने के भंडार को एम्स्टर्डम से कैंप न्यू एम्स्टर्डम में रीलोकेट कर सकता है। तो ये थे दुनिया के वो 10 देश जिन्हें सोने से भरपूर माना गया है। और अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि सोना सिर्फ पहनने के काम नहीं आता, बल्कि इससे लाखों करोड़ों लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञान आपकी तरह बढ़ जाए। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप गोल्ड रिजर्व की इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।